श्री राम कृष्णन जो कि चेन्नई में पैदा हुए और उनको ट्रंप ने नॉमिनेट किया है। विवेक रामास्वामी ने जो दूसरा तूफान खड़ा किया, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो इंडियन ओरिजिन के तो इतने लोग आ रहे हैं, तो ये क्या आप लोगों ने कहीं पहले से प्लानिंग तो नहीं कर रखी? अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। एक इंडियन भारत की यूनिवर्सिटीज, इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेटेजिस्ट एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स पैदा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इसकी वजह यह है कि अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में एक और नॉमिनी सामने आया है और ये नॉमिनेशन है श्री राम कृष्णन की। श्री राम कृष्णन जो कि चेन्नई में पैदा हुए और उनको ट्रंप ने नॉमिनेट किया है कि अब वो उनकी टीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेंगे। दिस इज सच अ बिग अचीवमेंट एक ऐसे मुल्क के लिए कि जहां की यूथ पूरी दुनिया की टेक कंपनीज में काम कर रही है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि अब अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ रही है और ट्रंप की तरफ से जो अपॉइंटमेंट्स सामने आ रही हैं उसमें बड़ी तादाद ऐसे अमेरिकन की है जो इंडियन ओरिजिन से हैं, जिनके अपने रूट्स या उनके फोरफादर्स के, उनके फादर एंड मदर के रूट्स जो हैं वो इंडिया से हैं। कि हमने देखा कि कैश पटेल से लेकर और कितने ही नाम ऐसे हैं ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में अब जो आ रहे हैं सामने और जो अब 2025 का अमेरिका संभालेंगे, उनमें बड़े नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं से जाकर इंडिया से मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, वहां के रहने वालों के लिए कि देखिए हमारे नौजवान निकल के जा रहे हैं, तो ना सिर्फ टेक कंपनीज पर काम करें बल्कि अब तो हुकूमत में भी शामिल हैं, अब तो चला रहे हैं वो अमेरिका को। तो ऐसी ही एक, जैसा कि मैंने बताया, जो अपॉइंटमेंट है वो सामने आई है जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है श्री राम कृष्णन को। ही विल वर्क विद डेविड सैक्स। ये जो है डेविड सैक्स, ये पेपॉल सीईओ थे पहले, पेपॉल के सीईओ, और ट्रम्प्स का अब वो बड़ा नाम है उनकी टीम का। और व्हाइट हाउस पॉलिसी ऑन एआई, जो श्री राम कृष्णन है वो जो व्हाइट हाउस है वहां पर जो पॉलिसी बनेगी एआई एंड क्रिप्टो की, उसको देखेंगे। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो दुनिया है यानी जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो एआई और क्रिप्टो है। और जो मुस्तकबिल है और जो फ्यूचर है वो भारत से पढ़कर आगे आने वाले नौजवान हैं। भाई देखिए, जो टेक की तालीम हासिल करेगा, जो टेक की एजुकेशन हासिल करेगा, वही करेगा ना आगे फ्यूचर जो क्रिप्टो का और एआई का है। कौन करेगा? जिसके पास एजुकेशन होगी वो करेगा। पाकिस्तान के नौजवान वो वाली एजुकेशन हासिल करेंगे या की होती तो वो होते। जिस कंट्री के नौजवान यूथ पढ़कर आगे निकलेंगे टेक आईआईटी से और अपना नाम बनाएंगे, वहीं आएंगे हुकूमतों में। दुनिया की बड़ी, देखिए यहां पर तो चाहिए कौन, लोग ऐसे चाहिए जो कि इसमें काम कर सके। अब एआई की पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पॉलिसी है, क्रिप्टो की जो पॉलिसी है, वो व्हाइट हाउस के अंदर जो पॉलिसी बनेगी उस टीम में काम करेंगे श्री राम कृष्णन। और वो श्री राम कृष्णन जो कि चेन्नई बॉर्न है और वहीं से पढ़ लिख कर निकले हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि वो फोकस करेंगे, इंश्योर करेंगे continued American leadership in AI and help shape and coordinate artificial intelligence policy across government, including working with the President's Council of Advisors on Science and Technology. अच्छा, अब जैसा मैंने कहा कि कृष्णन जो है ओरिजिनली ये चेन्नई से हैं और इनकी जो रेपुटेशन है वो तो मैंने आपको बताई कि ऑब्वियसली अगर उनको ये किया गया है तो उनकी एआई में और टेक में उनकी बड़ी रेपुटेशन अच्छी समझी जाती है। वो सिलिकॉन वैली में भी काम कर सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया की जो रेपुटेशन है कि इंडिया हैज बिल्ट ए रेपुटेशन एज ए स्ट्रेटेजिक थिंकर एंड बिल्डर इन सिलिकॉन वैली। उनका जो करियर है उसकी ट्रेजेक्टरी जब हम देखते हैं तो दैट इंक्लूड्स इन्फ्लुएंशियल रोल्स इन फेसबुक, मेटा एंड एक्स, फॉर्मर ट्विटर। अच्छी बात है ये, इसके लिए हर कंट्री करती है ना, तो हमने भी किया। हमने अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ कि ठीक है मिसाइल बना लिया, हमारी ये ज़रूरत थी, हमने इत्तेफाक के लिए बना लिया, लेकिन कहने का मकसद है कि भाई हमें कोई जंग का, वार का ख़तरा पड़ गया है, हमने क्यों मिसाइल बना लिया।
पहले हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, ऑलरेडी हमें ज़रूरत है अभी हमारी इकॉनमी ऊपर आए, अपनी आवाम को रिलीफ दिया जाए, इनको नौकरियां दी जाए। हमारे पास स्किल्स होने चाहिए, हमारे पास स्किल्स नहीं है मेरे भाई। एटम बम बनाते जाएंगे, मिसाइल बनाते जाएंगे, तैयारे बनाते जाएंगे, जेट तैयारे बनाते जाएंगे, सभी कुछ बनाते जाएंगे। लेकिन जी बात यह है कि इसमें 3 कंट्रीज़ में मुलव्वस हैं। खैर, एक इंडिया है, एक इसराइल है, एक अमेरिका है। ठीक है, ये तीनों कंट्रियां जो है ना, ये इस मिसाइल के ऊपर जो है ना, इस मिसाइल को वॉच कर रही है। उन्होंने बोला कि भाई ये तो ऐसा मिसाइल है कि दुनिया में ये पहला मिसाइल बन गया जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, इंडिया के पास भी है, बहुत सी कंट्रीज के पास है। लेकिन अमेरिका ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से नहीं लगाई थी, जैसे वो कह रहे हैं कि हमें इनसे जो है वो खतरा है। भाई मुझे भाई है वो, अमेरिका उनका भाई है। इसराइल इसराइल और अमेरिका भाई आपस में क्लोज फ्रेंड्स हैं, दोस्त फ्रेंड है, वो भाई है, हमने वाला हम पे अल्लाह है। अच्छा, अगर ये इन सब की मिली भगत भी है, चले मान लेती हूँ अगर मैं आपकी बात की, अगर इन सब की मिली भगत भी है तो कैसे काउंटर करें? काउंटर कैसे करें? देखिए, दिफा करना तो हर ममालिक का, हर मुल्क का फ़र्ज़ है ना कि अपना दिफा करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं ये चैलेंज करता हूँ पूरी यहूदल नसारा को कि पूरे यहूदल नसारा मिल करके भी आ जाए ना, तो पाकिस्तान का बाल भी भींगा नहीं कर सकते। बेशक हमारे पास मिसाइल भी नहीं है, हमारे पास अगर ये 15 मिसाइल हम ईजाद कर रहे हैं ना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही सारे भारतीयों का इंक्लूजन किया गया है और इसी लिस्ट में एक नाम और ऐड हो गया है और वो नाम है श्री राम कृष्णन का, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पॉलिसी में काम करेंगे। और इस न्यूज़ के बाद पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है और उनका ये कहना है कि ऑलरेडी तुलसी गबार्ड, विवेक रामास्वामी, काश पटेल जैसे नाम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल थे, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पर आए। और अब ट्रंप रुक ही नहीं रहा और लगातार इंडियन ओरिजिन अमेरिकन्स को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर रहा है और वो डायरेक्ट काम करेंगे एज एन अमेरिकन गवर्नमेंट। और इसी वजह से उन्हें ये खतरा है कि कहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ना ले, क्योंकि काश पटेल और तुलसी गबार्ड जैसे नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इंडिया है और इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छे ख्याल रखते हैं। तो उनके मन में ये आ रहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, और इसी वजह से वो बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूव को। और आने वाले समय में बहुत सारे वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया में कोई भी सीरियसली नहीं लेता और उसका रीज़न है उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड और आतंकवाद को सपोर्ट। लेकिन आने वाला समय इंडिया और अमेरिका रिलेशंस के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड होने वाला है।